जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, कक्षा 10वीं में पास कराने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये जो दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं कि आपको कक्षा 10 में पास करा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये 13 नंबर दिलाने वाली प्लेलिस्ट है। तो ये कक्षा 10 में पास कराने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न और 13 नंबर दिलाने वाली प्लेलिस्ट, ये पूरा पूरा एक प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने इस नाम से पूरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है इस यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट ऑप्शन पे जाके वहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, कक्षा 10 में पास कराने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न और आगे लिखा होगा 13 नंबर दिलाने वाली प्लेलिस्ट। तो उसके अंदर जाना है आपको और वो सभी वीडियोस देखनी है आपको और उनके सभी के नोट्स बनाने हैं। यदि आपने ये कर लिया ना तो आप कंफर्म है कि पास हो जाओगे अच्छे से, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारी वीडियोस भी है उसमें और मैंने ऐसे ही प्रश्न बनाए हैं उसमें कि आपको आसान मिले, आसान लगे वो, और आप उसमें ओनली पास हो सको। ठीक है, तो यदि आप ये काम करते हो ना तो आप कंफर्म पास हो जाओगे। ठीक है, तो अब ये जो आगे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं ना, इनको सरल नहीं करेंगे अपन, क्योंकि ये देखो अध्याय हमारी 10 से व्रत और प्रश्नावली 10.1 और 10.2 के कुछ क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन करने वाले हैं आज। तो इनका सॉल्यूशन नहीं करेंगे, इनको अपन क्या करेंगे, याद करेंगे डायरेक्ट। ठीक है, देखो इसी अध्याय का मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया हुआ है, जिसमें मैंने एक तो क्वेश्चन था हमारा और कुछ रिक्त स्थान किए थे, और मैंने आपको बताया था कि इसमें से एक नंबर कन्फर्म में पक्का आएगा। तो उनको और ये सवाल आज का जो वीडियो है, इसको मिलाकर एक सवाल आपका कन्फर्म आएगा, क्योंकि उसमें तो रिक्त स्थान थे और इसमें ऑप्शन वाले हैं, 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑप्शन वाले हैं ना, तो अपनों को कुछ नहीं करना, इन ऑप्शनों को बस याद कर लेना है डायरेक्ट। क्वेश्चन को याद रखना है और उसके ऑप्शन को याद करना है, क्योंकि अपनी स्थिति ऐसी है कि अपन पास नहीं हो सकते। ठीक है ना, और यदि आपको चाहिए कि इनको सॉल्यूशन हो तो मैं इनका सॉल्यूशन भी कराऊंगा हर एक क्वेश्चन का, पर जब मैं ये अध्याय पढ़ाऊंगा तब कराऊंगा। आई होप आप मेरी बातें समझ रहे होंगे। तो आज तो बस अपन यही करने वाले हैं कि जो ये अबसद वाला ABCD वाले जो क्वेश्चन है ऑप्शन वाले, इनको बस अपन आंसर को याद करेंगे। क्या करेंगे, आंसर को याद करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाले होने वाला है, क्योंकि आपके जो गणित की जो बुक है अपनी NCERT की, उसमें ले दे के मैं बताऊँ तो ये ABCD वाले जो क्वेश्चन है ना, ऑप्शन वाले क्वेश्चन, ये ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो 10 या 15 होंगे, 10 एक होंगे, 10 या 15 मान लो। अब 15 में से यूँ मान के चलो आपके 2 या 3 क्वेश्चन तो 100% आ जाएंगे। अब आप ऐसे सोचो कि 15 क्वेश्चन में 2 या 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उनके अबसत अपन याद नहीं कर सकते क्या? हाँ, ABCD उनके ऑप्शन याद नहीं कर सकते क्या? क्वेश्चन को याद कर लो, उनके ABCD को याद कर लो, उनके आंसर को याद कर लो। ठीक है, क्योंकि जो 10th बोर्ड होती है RBSC की, NCERT की बुक की, उसमें जो क्वेश्चन दिए होते हैं ना, वो कि एज इट इज सेम के सेम ऐसे कैसे पूछे जाते हैं, उनमें नंबर्स भी चेंज नहीं होते हैं। जो RBSC बोर्ड होती है ना, उस वो जो NCERT की बुक में से जो क्वेश्चन उठाती है, उसमें वो बिल्कुल भी चेंज नहीं करती है। तो आपको क्या करना है, ये जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ मैं, इनके बस आंसर याद रखना है। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन है हमारा कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्शरेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OP बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो PQ की लंबाई ये बतानी है अपनों को। तो PQ की लंबाई क्या होगी, तो आपको इस क्वेश्चन को कम से कम 10 बार पढ़ना है। क्वेश्चन को कितनी बार पढ़ना है, 10 बार। और इस क्वेश्चन के आंसर को पढ़ना है आपको केवल 5 बार। क्वेश्चन को पढ़ना है 10 बार। ठीक है, तभी आपको याद रहेगा, क्वेश्चन याद रह जाएगा ना, तभी उसका आंसर अपने आप याद रह जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ना है 10 बार। तो देखो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है वृत्त के बिंदु है P पर स्पर्श रेखा खींची जाती है। वृत्त के बिंदु पर क्या, P पर स्पर्श रेखा खींची जाती है, PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो PQ की लंबाई बतानी है। तो ध्यान रखना कि PQ की लंबाई होगी वो √119 सेंटीमीटर होगी।
पी क्यू की जो लंबाई होगी वो क्या होगी, √119 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या बोला है आपको कि आपको क्वेश्चन 10 बार पढ़ना है, तभी आपको आंसर अपना आप ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन हो गया। ये 10.1 का क्वेश्चन था। अब 10.2 के 3 क्वेश्चन है, उनको कर लेते हैं। इनमें से कन्फर्म एक क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है, बोर्ड एग्जाम। अब देखो अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 2। एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्शरेखाएं की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ऐसे कैसे आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिए हुए हैं, मैंने ऐसे कैसे उठाए हैं इनको, बिल्कुल भी कुछ चेंजेस नहीं किया है, ध्यान रखो। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा, एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। अब आपको ये क्वेश्चन कितनी बार पढ़ना है, 10 बार, और इसके आंसर को 5 बार पढ़ना है। तो एक बिंदु Q है से बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। तो जो वृत्त की त्रिज्या होगी वो होगी 7 सेंटीमीटर। कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो यदि आप पास होने में ऐसा लगता है आप पास नहीं हो सकते, तो आप ऐसे डायरेक्ट आंसर याद रख रखना। और ये उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, किन के लिए, जो टॉपर्स होते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट आंसर याद रख सकते हैं ना, तो उनको टाइम बचेगा एग्जाम में। और टाइम बचता तो काम आता है रेपिटेशन करने में। किसी कोई मान लो किसी सवाल में अपन कन्फ्यूज़ हो गए, तो वहाँ पे काम आ जाएगा। तो अपन को कैसे न कैसे करके टाइम भी बचाना है। तो ये इस तरीके से उन बच्चों के लिए भी अच्छा है जो टॉपर्स है, उनको भी याद रह जाए ऐसे क्वेश्चन। तो इस तरीके से पढ़ना है अपनों को, इनको सॉल्यूशन भी करना है और इस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, अब देखो आगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में एक आकृति दी गई है, ये वाली। ठीक है, ये आकृति है। यदि टी पी और टी क्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं टी पी और टी क्यू एक वृत्त पर स्पर्श रेखाएं हैं कि पी ओ क्यू ये कोण दे रखा है अपन को, ये वाला 110 डिग्री। तो पी टी क्यू बराबर है पी टी क्यू, इस वाले कोण का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान रखना, इस वाले कोण और इस वाले कोण दोनों का योग होता है 180। तो ये 110 का है, तो ये कितने का बचा, 70 डिग्री का। कितने का बचा, 70। तो आपको नहीं याद रहता तो डायरेक्ट आप आंसर ध्यान रखना 70 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 70 डिग्री। ये वाला कोण पूछा जाए और ये वाला दिया हो, इसका और इसका योग होता है 180। 110 का है, तो ये कितने का बचा, 70 डिग्री का। तो डायरेक्ट आपको 70 डिग्री ध्यान रखना है। तो आपको क्वेश्चन कितनी बार पढ़ना है, 10 बार। ठीक है, अब आज का जो लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है हमारा, ये वाला। ठीक है, तो ये इस अध्याय से है ना, रिक्त स्थान और इन क्वेश्चन में से एक नंबर का कंफर्म क्वेश्चन आएगा। तो देखो कितना टाइम लगा अपनों को इनको याद करने में। 4 क्वेश्चन सारे थे, रिक्त स्थान 5 थे पिछले वीडियो में, 5-6 रिक्त स्थान थे, उनको याद कर लो, 1 नंबर पक्का हो जाएगा आपका। ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर पी ए और पी बी स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी है। ठीक है, तो पी ओ ए बराबर है। पी ओ ए का मान ज्ञात करना है। तो इसका जो आंसर है वो ध्यान रखना 50 डिग्री है, ऑप्शन नंबर ए 50 डिग्री। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको डायरेक्ट। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर पी ए और पी बी स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी है हो, तो पी ओ ए का बराबर होगा। तो पी ओ किसके बराबर होगा, 50 डिग्री के बराबर। किसके बराबर, 50 डिग्री के बराबर। तो देखो फिर मैं बता रहा हूँ, मैं इनका हर एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझा भी सकता हूँ। ठीक है, और मैं समझाऊंगा भी। कब समझाऊंगा, जब ये अध्याय आएगी तब। पर मैं अभी जो हमारी सीरीज चल रही है वो कक्षा 10 में पास कराने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न और 13 नंबर दिलाने वाली प्लेलिस्ट बना रहा हूँ मैं। तो उसके लिए ऐसे क्वेश्चन को इसी तरीके से करना अपनों को। और यदि ये क्वेश्चन याद रह जाते हैं अपनों को, और बिल्कुल याद रहेंगे, अपन रिवीजन करेंगे तो बिल्कुल याद रहेंगे। और याद रहेंगे तो हमारे पास होने से हमें कोई नहीं रोक सकता। और 100 में से 100 नंबर लाने के लिए भी कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अपनों को डायरेक्ट याद है, तो इसका मतलब ये है कि अपनी तैयारी अच्छी मजबूत है। हम जाते ही एग्ज़ाम में जाते ही जैसे पेपर देखेंगे और अपने सामने ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो डायरेक्ट उसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है ना। कोई
हिचकिचाहट नहीं, क्योंकि उन्होंने तैयारी इस तरीके से कर रखी है। तो आपको इसी लेवल से मैं तैयारी करनी है, ठीक है ना। तो जो भी एक एक नंबर की या ऐसे क्वेश्चन बनते हैं ना तुम्हारी एनसीईआरटी के, एज इट इज़ वो सारे के सारे मैं करवाऊँगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये जो कक्षा 10वीं में पास कराने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न 13 नंबर दिलाने वाली प्लेलिस्ट है, इसके सभी वीडियोस को देखना है। एक भी वीडियो छोड़ना नहीं है इस प्लेलिस्ट का। पहले बोल रहा हूँ मैं, ये प्लेलिस्ट सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, जो टॉपर्स बनना चाहते हैं उनके लिए भी, और जो गणित कक्षा 10 में पास होना चाहते हैं उनके लिए भी। तो इसमें मेरा यही मेथड था। आज की वीडियो में बस इतना ही था मेरा, कि आप इनके क्वेश्चन के आंसर को याद करें, या तो रट लें या याद करें, ठीक है। तो आप बस क्वेश्चन को देखते ही आपको उसका आंसर का पता होना चाहिए। तो आपको ये याद कर लेना है, ये रट लेना है, इतना सा करना है बस, ज़्यादा नहीं। इनका सॉल्यूशन मैं कराऊंगा, 100% कराऊंगा, ठीक है। तो आई होप आज की वीडियो में आपको पसंद आई होगी, ये आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। और पूरा समझ में भी आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।